दोस्तों, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल यानी 22 अक्टूबर को केरल के पवित्र सबरीमाला मंदिर में दर्शन किए। भगवान अयप्पा के दर्शन करने वाली वो पहली महिला राष्ट्रपति बनी। यह यात्रा न केवल एक धार्मिक घटना है बल्कि एक गहरा प्रतीक है जो देश की विविधता और सौहार्द को दिखाता है। राष्ट्रपति जी ने सिर्फ भगवान के औपचारिक दर्शन नहीं किए, ये कोई राजनीतिक स्टंट नहीं था, बल्कि वो वहाँ एक भक्त के रूप में गईं। भक्त के रूप में उन्होंने पारंपरिक साड़ी पहनी, इरुमुड़ी पवित्र थैला को सर पर रखकर सबरीमाला की 18 पवित्र सीढ़ियां चढ़ी। ये नजारा ऐसा था जो लाखों दिलों को छू गया। उनकी ये यात्रा एक संदेश देती है कि आस्था सबके लिए समान है, चाहे पद कितना भी ऊंचा हो। राष्ट्रपति जी सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर हैं और उनका पारंपरिक साड़ी में 18 पवित्र सीढ़ियां चढ़कर भगवान अयप्पा के दर्शन करना एक मजबूत प्रतीक है हमारी सेना और आस्था की ताकत का। उनका साहसी पक्ष सशस्त्र बलों के साथ उनके इंटरैक्शन में झलकता है। सितंबर 2024 में सियाचिन बेस कैंप की यात्रा के दौरान उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर तैनात सैनिकों से मुलाकात की और उनकी बहादुरी को सलाम किया। अक्टूबर 2025 में नेशनल डिफेंस कॉलेज के सदस्यों से मिलकर उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर दिया। ये क्षण दिखाता है कि वो न केवल कमांडर इन चीफ हैं बल्कि सैनिकों की प्रेरणा स्रोत भी हैं। वैसे दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी धार्मिक पक्ष दिखाने से कभी पीछे नहीं हटी। चाहे वो अयोध्या के राम मंदिर में जाकर प्रार्थना करना हो या भगवान अयप्पा के दर्शन। राष्ट्रपति मुर्मू संथाल आदिवासी समुदाय से आती हैं जो उड़ीसा की भूमि से जुड़ा है। एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बनना बहुत से लोगों को प्रेरणा देता है। वो उस राजनीतिक एजेंडे का जवाब भी हैं जो आदिवासी समुदाय को सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखता है, साथ ही उन लोगों का भी जो आदिवासी समुदाय को हिंदुओं से अलग करके देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक है कि आदिवासी हिंदू है और सबसे बड़े भक्त भी। सबरीमाला में उनकी उपस्थिति आदिवासी समुदायों के लिए एक बड़ा प्रतीक है। ये दिखाता है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत में हर समुदाय की भागीदारी महत्वपूर्ण है। ये यात्रा महिलाओं के सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। वे प्रथम महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने यहाँ प्रार्थना की, जो देश की समावेशता को मजबूत करती है। राष्ट्रपति जी समय समय पर अपनी धार्मिक और साहसी पक्ष को प्रदर्शित करती रहती हैं। अक्टूबर 2025 में ही उन्होंने गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर और सोमनाथ मंदिर में दर्शन किए, जहां उन्होंने देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। सितंबर 2025 में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर और निधिवन में उनकी यात्रा ने भक्ति की भावना को जीवित किया। इससे पहले फिजी के श्री सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर और तमिलनाडु के श्रीरंगम मंदिर में भी उन्होंने पूजा अर्चना की। ये यात्राएं दिखाती हैं कि वो न केवल व्यक्तिगत आस्था रखती हैं बल्कि देश की सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देती हैं। ये प्रतीकवाद देश के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सबरीमाला यात्रा आदिवासी समुदायों को मुख्य धारा में लाने, महिलाओं को प्रेरित करने और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने का संदेश देती है। उनकी ये यात्रा एकता का पुल बनती है। ये हमें याद दिलाती है कि आस्था और साहस साथ चलकर राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। स्वामी शरणम अयप्पा। आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।